तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में, ठीक है। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्रयास करना है कि उसको भी देख लेना है, ठीक है, ताकि मान लीजिए जो पीछे वाला कंसेप्ट रहेगा वो भी आपका बिल्ड होते जाएगा, मतलब तैयार होते जाएगा, ठीक है। तो पिछलका में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, पल्लव ये सब के बारे में बात कर लिए थे। तो आज हम लोग थोड़ा सा एक बार पिछलका देख लेते हैं क्या था, ठीक है। उसमें जो पल्लव वंश बात किए थे उसमें संस्थापक उसका कौन था, तो मिथ्रेडेटस थे, ठीक है। और उसमें जो योग्य शासक था गोंदो फर्निस थे, ठीक है। और उनका जो मतलब एगो अभिलेख लिखल गया था जो पाकिस्तान से था, तक बही करके था, वो था, ठीक है। और जो ख्रोष्टी लिपि में सब लिखा हुआ था उनका जो मिला हुआ था अभिलेख। और एक उसमें आए थे कि जो सेंट थॉमस करके मतलब एक आए थे ईसाई, जो मतलब भारत में पहला वैसा ईसाई था जो धर्म प्रचार किया था, ठीक है। तो वो था हम लोग का पिछलका लेक्चर वाला, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में, ठीक है। कुषाण वंश के बारे में स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट। पहला पॉइंट आता है कि मौर्योत्तर काल में क्या हुआ था कि भारत में जो है आक्रमण करने वाला अंतिम शासक कुषाण वंश थे। मतलब मौर्योत्तर काल में अगर बात किया जाए मौर्य काल के समय से, तो अगर बात किया जाए तो मतलब सबसे लास्ट वाला शासक यही था, कौन, तो कुषाण वंश, ठीक है, मौर्योत्तर काल में, ठीक है। थोड़ा सा ये पॉइंट क्लियर हो गया, याद रखिएगा। मौर्योत्तर काल में जो है अंतिम शासक कौन था, तो कुषाण वंश का ही, ठीक है। चलिए ये पता ही है, खान सर का नोट है, खान ग्लोबल स्टडीज। चलिए पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो था मतलब जो कुषाण वंश थे ये जो था मध्य एशिया जो था, चीन तुर्किस्तान के निवासी थे। कहाँ के थे, मतलब चीन के निवासी थे ये सब, ठीक है। तुर्किस्तान मध्य एशिया से मतलब ये सब आए हुए थे, ठीक है। कह रहा है कि मध्य एशिया में जो यूची कबीला वाला जो था 5 भागों में बांटा था। इसी में से अगर बात किया जाए तो 5वां में से एक भाग ये भी है कुषाण वंश। कौन, कुषाण वंश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो कुषाण वंश जो था इसका जो क्षेत्र था मध्य एशिया के अनुदरिया नदी से, मध्य एशिया के कहाँ से, अनुदरिया नदी से लेकर के गंगा के क्षेत्र तक मतलब फैला हुआ था इनका क्षेत्र। कुषाण वंश का क्षेत्र कहाँ से कहाँ था, तो एशिया के जो अनुदरिया नदी था वहाँ से लेकर के गंगा नदी तक मतलब इनका क्षेत्र फैला हुआ था, किसका, कुषाण वंश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि बताइए कि ठीक है कुषाण वंश हम लोग तो पढ़ रहे हैं लेकिन बताइए कि इसका संस्थापक कौन था, तो बताइएगा कुजुल कटफिशस। कुजुल कटफिशस जो था ये जो था इसका संस्थापक था, किसका, तो बताइएगा कुषाण वंश। अगर पिछलका मान लीजिए पूछ दिए हम आपसे कि बताइए कि पहलव वंश का संस्थापक कौन था, तो बताइएगा मिथ्रेडेटस, ठीक है। पहलव वंश का संस्थापक मिथ्रेडेटस, कुषाण वंश का संस्थापक तो कुजुल कटफिशस, ठीक है। याद रहेगा ना, याद रखिएगा, संस्थापक वाला याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इन्होंने जो है तांबे सिक्का चलाया था। इन्होंने कौन सा सिक्का चलाया था, तो तांबा का जो सिक्का होता है वो चलाया था। मतलब ये जो संस्थापक थे कुजुल कटफिशस, इन्होंने क्या किया था कि तांबा का सिक्का का मतलब चलाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन्होंने जो है मतलब ये जो है शैव धर्म को मानते थे। कुजुल कटफिशस जो था कौन सा धर्म को मानता था, तो शैव धर्म मतलब शंकर धर्म, ठीक है। जिसका प्रमाण जो है सिक्के से मिले हैं, ठीक है। कहा है कि इनके सिक्कों पर जो है एक तरफ जो है कुजुल कटफिशस मतलब जो संस्थापक जो है कुषाण वंश का उनका फोटो है, दूसरा तरफ जो है नंदी बैल नहीं है शंकर भगवान का, उनका मतलब फोटो दिखाया गया, आकृति को दिखाया गया, ठीक है, चित्र को। तो मतलब इतना आपको पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब इस वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कटफिशस। इनका एरिया कहाँ से कहाँ फैला था, तो जो मध्य एशिया था उसका जो अनुदरिया नदी था वहाँ से लेकर के गंगा नदी तक फैला था, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि इन्होंने जो है अपना समय में तांबा का सिक्का चलाया था। और उसमें कहा था कि एक तरफ मतलब इनका फोटो था कुजुल कटफिशस का और दूसरा तरफ नंदी बैल का था, ठीक है। मतलब इतना पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगला शासक मतलब जैसे कुजुल कटफिशस के बाद जो है अगला शासक कौन आता है, तो अगला शासक जो आता है भीम कटफिशस। भीम कटफिशस जो है ये बना कुजुल कटफिशस के बाद, मतलब संस्थापक हटने मतलब उनके बाद ये बनता है भीम कटफिशस, ठीक है। जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था, मतलब इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो भीम कटफिशस, ठीक है। डायरेक्ट खाली संस्थापक पूछेगा तो डायरेक्ट ही करिएगा कुजुल कटफिशस, अगर खाली पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक कुषाण वंश का था डायरेक्ट ही करिएगा भीम कटफिशस को, ठीक है। ये भी जो मतलब ये भी जो था शैव धर्म को मानता था, मतलब शंकर जी का जो धर्म था शिव धर्म को जो है ये भी मानता था, ठीक है। इन्होंने जो है महेश्वर की जो है उपाधि धारण की, कौन, तो जो भीम कटफिशस था इन्होंने किसका उपाधि धारण की, तो महेश्वर की उपाधि धारण की, ठीक है। इसके इनके सिक्के पर जो था एक तरफ जो है खरोष्टी लिपि में जो है इनका नाम था,
किसका नाम था? द भीम कटफिशर्स का। तो दूसरी तरफ जो था शिव पार्वती और त्रिशूल की आकृति था। बस गणेश जी को छूट रहे थे, बाकी सब कुछ था। ठीक है, तो मतलब इनके समय जैसे कुजुल कटफिशर जो था संस्थापक था, उनके समय क्या था कि जो कुजुल कटफिशर्स का मतलब फोटो हो गया। ठीक है, और जो नंदी बैल था वो था। लेकिन जब इनके टाइम में क्या हुआ कि अपना मतलब सिक्का चलाए, तो इनके टाइम में जो मतलब इनका जो नाम था वो खरोष्टी लिपि में लिखल था। ठीक है, मतलब लिखल था काची भीम कटफिशर्स। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मतलब हेड टेल होता है ना, तो एक तरफ मतलब इनका नाम लिखा हुआ था खरोष्टी लिपि में, और दूसरा में था कि जो शिव पार्वती एवं त्रिशूल जो है इसका मतलब फोटो बना हुआ था। ठीक है, किसके टाइम? द भीम कटफिशर्स के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। मान लीजिए अगर प्रतापी देगा तो कनिष्क। ठीक है, कनिष्क था। अब अगर पूछेगा प्रतापी नहीं करके अगर पूछ दिया कि बताइए खाली संस्थापक, तो मान लेंगे कुजुल कटफिशर्स। अगर उसमें भी ज़्यादा अति करेगा कि पूछेगा ठीक है संस्थापक तो बता दिए, लेकिन पूछ दिया कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो भीम कटफिशर्स। वास्तविक पूछेगा तो भीम कटफिशर्स, खाली वो संस्थापक पूछेगा तो कुजुल कटफिशर्स। और उसको में भी अगर ज़्यादा पूछेगा कि बताइए कि मतलब प्रतापी शासक कौन है, तो बताइएगा कनिष्क। ठीक है, इसने जो है कहा किया कि 78 ईस्वी में जो है अपना राज्याभिषेक करवाया। मन कनिष्क जो है अपना राज्याभिषेक करवाता है। उसके बाद क्या होता है, अभिषेक करवाया, और इसी अवसर पर जो है इन्होंने शक संवत आरंभ किया। यहाँ से भी क्वेश्चन कहता है कि शक संवत जो है स्टार्टअप कौन किया, तो कनिष्क के समय में ही हुआ था। ठीक है, कनिष्क नहीं किया था। ठीक है, शक संवत कौन स्टार्ट किया, तो कनिष्क नहीं किया था। ठीक है, कौन सा शक? शक संवत। ठीक है, याद रखिएगा कौन स्टार्ट किया, तो कनिष्क नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसने जो है अपनी राजनीतिक राजधानी पेशावर को बनाया। जो कनिष्क था उन्होंने क्या किया कि अपना राजधानी किसको बनाया, तो पेशावर को बनाया। ठीक है, राजधानी अगर पूछेगा कि कनिष्क किसको राजधानी बनाया, तो पेशावर को। अगर पूछेगा कि सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया, तो तक्षशिला को। ठीक है, बाद में सांस्कृतिक राजधानी किसको बना दिया, तो मथुरा को बना दिया। ठीक है, मंथुसा मैंने मथुरा को बनाया। खाली पूछेगा राजधानी सिंपल तो पेशावर, पूछेगा कि सांस्कृतिक राजधानी तो तक्षशिला, और उसके बाद मतलब ये तो बनेबे किया। फिर उसके बाद जो है फिर से सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया, तो मथुरा को बनाया। ठीक है, ये सब काम कौन कर रहा है, कनिष्क कर रहा है। ठीक है, कनिष्क को जो है प्रतापी शासक में मतलब जाना जाता है। ठीक है, कुषाण वंश में। ठीक है, ये अपना 78 मतलब ईस्वी में जो अपना राज्याभिषेक करवाता है, उसके अवसर पर जो है इन्होंने क्या करता है कि शक संवत का जो है स्टार्टअप कर देता है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर पूछेगा कि बताइए कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन, तो कनिष्क। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि मतलब इसका राज्याभिषेक कब होता है, 1800 नहीं 78 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि मतलब इन्होंने क्या स्टार्ट किया, तो शक संवत का जो स्टार्टअप किया। ठीक ना, इसने जो अपना राजधानी मतलब राजनीतिक राजधानी किसको बनाया, तो पेशावर को बनाया। किसको बनाया, पेशावर को। बाद में इसको जो सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया, तो तक्षशिला को बनाया। किसको बनाया, तक्षशिला को। उसके बाद आता है कि सांस्कृतिक राजधानी फिर मथुरा को बनाता है दूसरा बार में। ठीक है, इतना पॉइंट आपको जो है क्लियर रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है कि कनिष्क ने जो है पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। कनिष्क क्या कर दिया कि पाटलिपुत्र पर जो है आक्रमण कर देता है, और महात्मा बुद्ध का जो है भिक्षा पात्र तथा जहाँ दार्शनिक अश्वघोष को जो है अपने साथ लेता है। इसी अश्वघोष को जो कनिष्क ने अपने राज्य कवि के जो है दर्जा दिया। समझ में तो नहीं आया होगा। कह रहा है कि कनिष्क ने जो है कनिष्क ने क्या करता है कि पाटलिपुत्र पर जो आक्रमण कर दिया। कनिष्क क्या कर दिया, घुसाया उसाया और जाकर के पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। और महात्मा बुद्ध जो था, महात्मा बुद्ध को जो है भिक्षा पात्र तथा यहाँ का जो दार्शनिक अश्वघोष को जो है अपने साथ ले आता है। मतलब पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के बाद क्या करता है कि वहाँ से जो है अश्वघोष को जो है महात्मा बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था तथा यहाँ का जो दार्शनिक जो था अश्वघोष, उसको क्या करता है कि चलिए वहीं पे मतलब आप रहिएगा। ठीक है, तो अश्वघोष को जो है क्या करता है कि कनिष्क जो है अपने राजा का जो है कवि दरबार का मतलब दर्जा दे देता है। मतलब अश्वघोष को पाटलिपुत्र से उठा करके लेकर के आ जाता है। ऐसे अश्वघोष आता नहीं है, लेकिन कहता है कि चलिए वहीं पे जो कुछ भी करना होगा आप लोग पढ़ाई लिखाई होगा, चलिए वहीं पे, तो उनको लेकर के मतलब आ जाता है। ठीक है, अब अपना राज कवि मतलब का उसका दर्जा दे देता है। ठीक, फिर क्या होता है कि इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। फिर क्या होता है कि कनिष्क जो है बौद्ध विद्वान जो पासों कहने पर जो है कश्मीर के जो है कुंडल वन चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रथम नदी की सदी नदी पर जो है करवाया। कह रहा है कि जो कनिष्क था वो बौद्ध विद्वान जो पार्श्व के कहने पर, जो बौद्ध में जो विद्वान विद्वान थे कौन, द पार्श्व,
उसके कहने पर क्या होता है कि कश्मीर के जो कुंडल वन था, ठीक है, कश्मीर का कौन सा जगह, कुंडल वन, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि चतुर्थ मतलब चौथा जो है बौद्ध संगीत सम्मेलन का जो है आयोजन होता है, मतलब प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रथम सदी नदी में, मतलब पहला जो है सदी नदी में मतलब ये करवाता है, ठीक है। इस बौद्ध सम्मेलन में जो है अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी जो है व्यवस्था की गई। अध्यक्ष तो रहबे करता है, साथ में उपाध्यक्ष का भी जो है व्यवस्था किया जाता है। अध्यक्ष के पद पर जो है बसु मित्र थे, ठीक है, तथा उपाध्यक्ष के पद पर जो है अश्व घोष थे। मतलब अध्यक्ष में कौन था, तो अध्यक्ष में जो है बसु मत मित्र हो जाता है। कैसे बसु मित्र भी जो थे वहीं पे थे, तो मतलब आया तो उसको जलन होता है कि अभी आ गया बन जाएगा इसी उसे सोच करके, तो ऐसा कोई बात नहीं रहता। तो क्या होता है कि मतलब विश्वामित्र सॉरी जो वसुमित्र होता है उसी को जो है मतलब वहाँ का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है, और उपाध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त करता है, तो इसको अश्व घोष को, ठीक है, मतलब बैठाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो बौद्ध सम्मेलन होता है इसमें जो है दो गो शाखा में टूट जाता है, एगो हीनयान टूट जाता है, एगो महायान टूट जाता है, ठीक है। कनिष्क जो थे महायान शाखा को मानता था, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। कनिष्क जो था कौन शाखा को मानता था, तो बताएंगे महायान शाखा को मानता था। किसको मानता था, महायान शाखा को मानता था, ठीक है। महायान जो था आपका बौद्ध धर्म की जो है एक तरल शाखा थी। जो महायान जो था वो क्या था कि बौद्ध धर्म का एक तरल शाखा थी, जिसमें जो है भिक्षुक जो भिक्षुक होता है उन्होंने कहा कहता है कि सोने का आभूषण का जो है धारण कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो भिक्षुक लोग होता है वो क्या करता है कि सोने का जो आभूषण होता है उसको क्या करता है, तो धारण कर सकता है, ठीक है, धारण कर सकता है, मतलब किस में, महायान में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धारण कर सकता है, जिसमें जो है सोने के आभूषण धारण कर सकता है। उसके बाद कहता है ये मांस भी मतलब खा सकते थे। महायान शाखा में क्या होता था कि मांस भी खा सकता था, लेकिन हीनयान में सब नहीं होता था, ठीक है। कनिष्क का जो प्रयास जो था आपका क्या था, इसमें कनिष्क का जो प्रयास जो था, एक मिनट रुकिएगा, कह रहा है एक मिनट रुकिएगा, कह रहा है कि जो इसमें मतलब मांस भी मतलब ये सब खाते थे। जो महायान शाखा था बौद्ध धर्म का, ये मतलब सरल शाखा कह सकते, मतलब नॉर्मल शाखा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भिक्षु लोग इसमें सोना वोना भी मतलब पहन सकता था और मांस भी खा सकता था, ठीक है। अब कनिष्क का जो प्रयास जो था वो क्या हुआ कि बौद्ध से जो है बौद्ध धर्म से महायान शाखा का जो है प्रचार जो मध्य एशिया की और चीन में फैला। मतलब इनका जो प्रयास जो था मतलब फैलाने के लिए जो बात जो था कि महायान शाखा को जो ज़्यादा फैलाना है, तो इन्होंने मध्य एशिया से जो है और चीन में मतलब ये दोनों ओर मतलब ये फैलाता है, ठीक है। कनिष्क कह रहा है कि कनिष्क के दरबार में जो है पार्श्व वसुमित अश्वघोष नागार्जुन चरक नामक विद्वान थे। मतलब कनिष्क के दरबार में समझिए तो ऐसा ऐसा आदमी था, एगो पार्श्व था, वसुमित्र था, अश्वघोष पाटलिपुत्र से लेबे किया था, नागार्जुन था, चरक नामक ये सब मतलब विद्वान रहता था किसमें, तो कनिष्क के दरबार में, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछ देता है कि जैसे अश्वघोष है, तो अश्वघोष कौन सा पुस्तक लिख देता, तो बुद्ध चरित्र। चरक जो था ये तो याद हो जाए, चरक तो चरक संहिता लिखा था, ठीक है, ये वैद्य डॉक्टर थे, ठीक है, चरक। नागार्जुन जो है माध्यमिका सूत्र लिखता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सापेक्षक का सिद्धांत की चर्चा है इसमें, ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत का चर्चा है, ठीक है। अब इसको जो है ना, जो नागार्जुन है इसको जो है भारत का आइंस्टीन के भी नाम से जाना जाता है। कभी कभी यही से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत का आइंस्टीन के नाम से किसको जाना जाता है, ऑप्शन दे देगा, अश्वघोष है, चरक है, नागार्जुन है, और पूछिए एक आध ऑप्शन डाल दिया तो डायरेक्ट ही करेंगे कि आइंस्टीन के नाम से किसको जाना जाता है, तो नागार्जुन को जो है जाना जाता है, ठीक है। कह रहा है कि नागार्जुन जो है बौद्ध धर्म के जो है शून्यवाद को जानते थे। जो नागार्जुन जो था वो कहा था कि बौद्ध धर्म का जो शून्यवाद होता है उसका जानकारी मतलब ये रखता था। कौन, नागार्जुन। इतना माइंड में सिर्फ रखे कि नागार्जुन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के आइंस्टीन के नाम से किसको जाना जाता था, नागार्जुन। पूछ सकता है कि अश्वघोष का पुस्तक कौन सा है, तो बुद्ध चरित्र। चाहे दे देगा कि बुद्ध चरित्र जो है बताइए किसका पुस्तक है, तो अश्वघोष का। चरक जो है चरक संहिता जो है लिखा हुआ है किसके द्वारा था, चरक के द्वारा। चाहे चरक चरक संहिता, ठीक है, ये वैद्य डॉक्टर थे, ठीक है। माध्यमिका सूत्र नागार्जुन का है, ठीक है। और नागार्जुन जो है बौद्ध धर्म के जो शून्यवाद को भी जो है जानकारी रखते थे, ठीक है। तो इतना पॉइंट जो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कोई टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि आज कनिष्क के बारे में जो है सॉरी कुषाण वंश के बारे में जो आज कंप्लीट मतलब हम लोग को कर देना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग का क्या है इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि वसुमित्र जो, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पढ़ने में और अच्छा है। कह रहा है कि वसुमित्र जो है वसुमित्र नामक जो विद्वान जो है महाविवाह से सूत्र का रचना किया है।
जो वसुमित्र था ये भी रचना किसका किया? तो महाविभास का रचना किसने किया है? जो महाविभास सूत्र है उसका रचना किसने किया? तो वसुमित्र ने किया। ठीक है, वसुमित्र किसका रचना किया है? तो महाविभास है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो है जिसे जो महाविभास है इसको जो है बौद्ध धर्म का जो है विश्वकोश कहा जाता है। मान लीजिए महाविभास पूछ देगा कि बताइए कि बौद्ध धर्म का जो है विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो क्या बताइएगा? तो आप क्या बताइएगा कि बौद्ध धर्म का जो है विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो बताइएगा महाविभास सूत्र। ठीक है, कह रहा है कि वसुमित्र नामक जो विद्वान इन्होंने जो महाविभास सूत्र का जो रचना किया, जिसे जो है रचना किया, जिसको जो है क्या कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का जो है विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, महाविभास सूत्र को। ठीक है, कह रहा है कि सर्वाधिक जो शुद्ध सोने का जो सिक्का जो है कनिष्क, यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे ज़्यादा जो अगर बात किया जाए कि जो शुद्ध सोना होता है, जो शुद्ध सोना का जो सिक्का है किसके टाइम चलाया गया है? तो बताएंगे कि कनिष्क के टाइम में। ठीक है, तो याद रखिएगा कनिष्क के समय में जो मतलब इसके शासनकाल में कहा है कि जो शुद्ध सोना होता है उसको मतलब चलाया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है सोना की प्राप्ति को जो है पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से होता है। कह रहा है कि इन्होंने जो है सोना की प्राप्ति, कौन? कनिष्क कह रहा है कि इन्होंने जो है सोना की प्राप्ति जो है पाकिस्तान में जो है हिंदुकुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से होता है। मतलब इसमें सोना की प्राप्ति का जो ज़्यादा से अगर मान लिया जाए जानकारी अगर लेना है तो जो पाकिस्तान का हिंदुकुश पर्वत है उसके बीच और जो अल्ताई पहाड़ी है वहाँ से मतलब ज़्यादा जानकारी मिलता है। चाहे हम कह सकते हैं कि वहाँ से मतलब आपको ज़्यादा प्राप्ति होता है सोने के सिक्का का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो कनिष्क है, कनिष्क के समय में क्या हुआ कि तांबे का सिक्का का जो है काकनी कहा जाता था। मान लीजिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए जान गए कि ज़्यादा जो है कनिष्क के समय में जो है सोने का सिक्का चलाया गया। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि जो कनिष्क के समय में जो सोने का मतलब सोने का नहीं, जो तांबे का जो सिक्का चलाया गया तो उसको क्या कहा जाता था? तो तांबे का जो सिक्का था उसको क्या कहते थे? तो काकनी कहा जाता था। ठीक है, मथुरा से कनिष्क के सिक्के का जो है एक ढेर मिला। मथुरा में जो है वहाँ से भी जो है सिक्कों का क्या हुआ ज़्यादा संख्या में मतलब मिलता है। ठीक है, जिसमें कनिष्क का जो है एक सैनिक वेशभूषा जो है दिखाया गया है। उसमें जो क्या किया गया है कि कनिष्क का जो सैनिक वेशभूषा है उसको जो है दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कनिष्क के समय में क्या हुआ कि कनिष्क के समय में जो स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग व्यापार से होता था। मतलब इसके समय जो था कनिष्क मतलब दोनों चीज़ डेवलप था। एक वो स्थल से भी मान लीजिए कुछ इधर उधर मतलब होता था और समुद्र जो था उधर का भी जो मार्ग जो था क्लियर था, व्यापार मतलब होता था दोनों तरफ से। ठीक है, कनिष्क के समय में क्या होता है कि उत्तर भारत में जो है बंगाल का जो है ताम्रलिप्त बंदरगाह तथा दक्षिण भारत का जो है महाराष्ट्र का सोपरा एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख था। नहीं समझ में आया होगा। कह रहा है कि उस समय जो था कनिष्क के समय में क्या था कि उत्तर भारत में जो था बंगाल का ताम्रलिप्त बंदरगाह। कह रहा है जो कनिष्क के समय में जो था कहा था कि उत्तर भारत में जो उत्तर भारत का एरिया था उस समय जो था हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है कि कनिष्क के समय जो था कनिष्क, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा कोई आ गया। कह रहा है कि कनिष्क के समय जो था उत्तर भारत का बंगाल का जो है ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। मतलब कनिष्क के टाइम में जो था उत्तर भारत का जो बंगाल है वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। उत्तर भारत का कौन सा बंदरगाह था? तो बंगाल का जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। ठीक है, और दक्षिण भारत का जो था महाराष्ट्र का सोपरायो कल्याण बंदरगाह था। मतलब इधर से जो था मतलब कोई भी सामान आता है बंदरगाह पर तो वहाँ पे रोका जाता है। ठीक है, फिर बाकी वहाँ जो भी काम होता है वो करके फिर आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब मतलब समझिए उस टाइम पे जो था मतलब डेवलप था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि अज्ञात की रचना यानी पेरिप्लस, अज्ञात की रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी इसकी जानकारी जो मिलता है कनिष्क के सर्वाधिक व्यापार रोम से होता है। मतलब अज्ञात का रचना मतलब जो रचना किया है पेरिस ऑफ द प्लेस, इसका मतलब पता ही नहीं कौन किया है। ठीक है, ये जानकारी जो है कनिष्क के सर्वाधिक व्यापार का रोम से जो है होता है। मतलब बताया है कि मतलब सर्वाधिक जो व्यापार होता है रोम से होता है, लेकिन जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखा है उसका अज्ञात रचना मतलब पता ही नहीं कि कौन रचना किया है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। कह रहा है कि जो पेरिस ऑफ द एथ्रियन सी है ये कौन लिखा है इसके बारे में पता ही नहीं है। ये अज्ञात रचना है, रचनाकार कौन है कोई पता नहीं है, नाम ही नहीं दिया होगा, नहीं पता चल पा रहा। ठीक है, यह जानकारी जो है मतलब उसमें जानकारी मिलता है कि जो सर्वाधिक जो व्यापार होता था रोम से होता था। ठीक है, कनिष्क के समय में जो है पहली बार जो है नाशपाती की खेती जो है प्रारंभ होता है।
मतलब कनिष्क के समय में जो है शुरुआत में अगर बात किया जाए तो पहली बार जो नाशपाती का खेती जो है स्टार्टअप होता है, ठीक है। इसी के समय जो है अरब नाविक हिपाल्स ने जो है मानसून की जो है खोज की। इसी समय में क्या होता है कि अरब नाविक हिपाल्स ने जो है क्या किया कि मानसून की जो है खोज किया, ठीक है। मानसून जो था अरबी भाषा शब्द मौसम से लिया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये तो जियोग्राफी में भी आ जाता है कि मानसून शब्द जो किससे लिया गया तो मौसम से। अरबी का शब्द जो है मौसम उससे उत्पन्न होता है चाहे लिया गया है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है मौसम के अनुरूप पवन की दिशा। जिसका अर्थ क्या होता है मौसम के अनुरूप पवन की दिशा, डायरेक्शन, ठीक है। कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ कि मूर्ति का निर्माण कला में जो है काफी विकास हुआ। मतलब कनिष्क के समय सोना वोना तो हो ही भी गया, सोना का सिक्का हुआ तो चल भी गया, लेकिन साथ में भी हुआ कि मूर्ति उर्ति का जो निर्माण का जो बात होता है वो भी मतलब ज़्यादा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कनिष्क ने जो है अपनी राजधानी पुरुषपुर के समीप एक विशाल संग्राम विहार का जो है निर्माण कराया था। कनिष्क ने जो अपनी राजधानी पुरुषपुर जो था वहाँ के मतलब नज़दीके में जो था एक विशालपुर जो है संघाराम विहार का जो है निर्माण भी कराया था इन्होंने, ठीक है। मतलब इनका राजधानी कहाँ था पुरुषपुर, ठीक है। कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कनिष्क को जो है कहा जाता है क्या चीज़, तो बताएंगे द्वितीय अशोक, ठीक है। 105 ईस्वी में क्या हुआ था कि इन्होंने जो है कनिष्क की जो है मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और इसके उत्तराधिकारी जो है योग्य नहीं थे, जिस कारण जो इनके छोटे सामंत अलग हो जाता है। मतलब इनका जो ऐसा होना चाहिए योग्य शासक इस टाइप से, तो कनिष्क के बाद वैसा मतलब कोई नहीं रहता है, तो क्या होता है इसका जो जो छोटे छोटे सीमांत जो है अलग अलग मतलब टूटने लगता है, ठीक है। इस वंश में क्या होता है कि अंतिम जो शासक था, शासक के रूप में जो है वासुदेव की जो है चर्चा मिलता है। मतलब जो कनिष्क मतलब कुषाण वंश में जो है अंतिम शासक जो है वासुदेव की मतलब जानकारी थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक। उसके बाद आता है कि इस वंश के जो है सामंतों ने जो है आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना की। इन्होंने मतलब जो है आगे चल के क्या किया कि गुप्त वंश का जो है स्थापना कर देता है, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा रेशम कीट के बारे में, उससे पहले आपको लेक्चर मिलेगा एसएससी से पूछे गए सवाल। तो मिलता है एक फ्रेश वीडियो में। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और उनको बताइएगा कि हिस्ट्री का फाउंडेशन तो चल ही रहा है, साथ में जो है आपका क्या बोलते हैं एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में उसका भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।